हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द ग्लिच्ड मेडिको। आज का टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द थर्ड BHMS प्रॉफ। सो लेट्स बिगिन न्यू टॉपिक, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस जो है आप सब जानते हैं, जहाँ आइटिस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ओके, तो हम देखते हैं कि जहाँ आइटिस आता है तो मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। पहले अपेंडिसाइटिस से शुरू करने से पहले हम थोड़ी इसकी एनाटमी समझ लेते हैं कि ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है। सो देखते हैं एनाटमी ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होते हैं, जैसे कि ये कोलोन है तो कोलोन हम जानते हैं कि एक तो असेंडिंग होता है, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर डिसेंडिंग हो जाएगा। तो ये अपेंडिक्स जो होता है ये क्या होता है कि इलियोसिकल जो जंक्शन, यहाँ पे एक इलियोसिकल जंक्शन पाया जाता है जो कि 2 सेंटीमीटर बिलो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स की पोजीशन जो होती है बहुत टाइप की होती है, जैसे कि पैरासिकल होती है, और पेल्विक होती है, सब सिकल होती है। तो पोजीशन जो होती है बहुत तरीके की होती है, भी हम बताएंगे। और ये 9 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 2 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। और ये मेनली जो है चाइल्ड में जो है ज़्यादा मतलब बड़ा दिखता है कंपेयर टू एडल्ट। चाइल्ड में जो होती है इसकी लेंथ और इसकी जो वाइडनेस जो होती है वो चाइल्ड में ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू एडल्ट। अब हम पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये अपेंडिक्स है, तो ये इलियोसिकल आर्टरी हो गई, यहाँ पे अपेंडिकुलर आर्टरी होगी। और ये जो है ये मीजो अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मीजो अपेंडिक्स है। अब इसके बारे में इसका क्लिनिकल साइन बताएंगे कि क्या है इसके अंदर। हम पोजिशन देख ले रहे हैं। दिस इज़ द पोजीशंस है ये सारी, ये जितनी भी है ये पोजीशंस है अपेंडिक्स की, जो कि पर्सन टू पर्सन जो है डिपेंड करती है कि किस में क्या है और किस में क्या नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं हम रेट्रोकॉलिक। ये रेट्रोकॉलिक जो है 12 o'clock पोजीशन में प्रेजेंट होती है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। पैराकॉलिक जो होती है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, थोड़ी लैटरली प्रेजेंट होती है, पैराकॉलिक हो जाएगी। स्प्लिनिक जो होती है 2 और 3 हम देख रहे हैं कि ये 2 और 3 जो होती है स्प्लिनिक इसलिए कहा गया है 2 वाले को, क्योंकि स्प्लीन साइड जो होती है इसकी सिचुएशन होती है, सिचुएटेड होती है, इसे स्प्लिनिक बोला जाता है। ये प्रोमेंट्रिक है और ये पेल्विक है। और जो 6 o'clock पोजिशन पर जो होती है वो सब सीकल या फिर मिड इंग्वाइनल पॉइंट की तरफ पाई जाती है। तो ये पोजिशन हो गई किसकी, अपेंडिक्स की। ठीक, अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस जो होता है। ये मेनली सर्जिकल इमरजेंसी मतलब वर्ल्ड वाइड में जो होता है मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है, सर्जिकल वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक, और ये जो अपेंडिसाइटिस जो है वो यंग पेशेंट में देखने को मिलता है और यूजुअली सेकेंड डिकेड में देखने को मिलता है। अब हम इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी जो है मेनली फिकैलिथ जो होता है, फिकैलिथ हो या ट्यूमर हो गया हो, वहाँ पर ट्यूमर हो गया हो, या फिर कोई वर्म्स जैसे वर्म्स हो गए, या फिर वर्म्स जैसे कि एस्केरिस एग हो गया, वहाँ पे एग जो होता है वर्म का इन्फेक्शन हो गया हो, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फ्रूट सीड्स इसके ये क्या बोलते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। हम आप बताते हैं कि मतलब ये किस तरीके से पैथोजेनेसिस क्रिएट करते हैं। ओके, जैसे ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स के अंदर की वॉल जो है ये वॉल जो है हम जानते हैं कि म्यूकोसा, सबम्यूकोसा और सेरोसा इन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये यहाँ पे जब कोई मान लीजिए कि कोई फिकैलिक मैटर या फिर इस तरीके से यहाँ पे आ गया, या फिर कोई फॉरेन बॉडी जैसे कोई एस्केरिस एग ही आ गया, या फिर कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मेनली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और यहाँ की जो म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है वो सिक्रीट करती जाएंगी। तो सिक्रीट होगा तो यहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, अक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो यही है एक मेन क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर कोई हमने बताया कि कोई ट्यूमर कॉज हो गया हो, ट्यूमर कॉज हो जाएगा तो यहाँ पे जो है म्यूकोसा लेयर जो होती है सिक्रीट करती जाएंगी और इसका जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये इन्फ्लामेशन कर जाएगा और ये पेन क्रिएट करेगा। देखो ये इसकी पैथोजेनेसिस मेनली लूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो ल्यूमन है हमने बताया कि जो अपेंडिक्स की जो ल्यूमन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने कॉज बताया कि फिकैलिथ हो जाए या फिर कोई फ्रूट सीड आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंट्रालूमिनल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज हो जाएगा तो उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाएगा,
इम्पेयर्ड हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, मतलब इस्चीमिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कुछ कुछ केसेस में हमें परफोरेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो परफोरेशन जो होता है एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी किसके लिए, अपेंडिसाइटिस के लिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ परफोरेशन जो होता है डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑन एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर। मैंने अभी आपको बताया था कि एंटी मिजेंट्रिक जो अभी अपने हम लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा था, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये कहाँ अगर परफोरेशन हो रहा है तो डिस्टल टू डिस्टल होगा एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर में। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब मेनली जो है, अगर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, बहुत सारा अकुमुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो मेनली जो है ऑर्गेनिज्म जो जाता है वो बैक्टीरियोइड्स होते हैं, और इकोलाई भी जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा जाने को देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर जो होता है मेनली, अब देख रहे हैं इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन में जो होता है क्या होता है, क्या बोलते हैं, रेडनेस होती है, हीट होती है, फीवर होता है। तो ये हमें 5 सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। क्या होगा कि जैसे क्लिनिकल फीचर में देखें कि सबसे मेनली क्या है कि यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि ये मैक, जैसे कि ये साइन है, जिसे बताया हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये पेरी अम्लाइकल रीजन है, यहाँ पे पेन होगा, और ये राइट इलियक फोसा, मतलब यहाँ पे राइट इलियक फोसा, तो ये चेंज होता रहेगा। तो ये माइग्रेटरी पेन होगा मेनली, ध्यान रखना क्लिनिकल फीचर में अपेंडिसाइटिस का ये माइग्रेटरी पेन होगा। ठीक है, और ये पेरी अम्लाइकल रीजन से जो होता है राइट इलियक फोसा में शिफ्ट करता रहेगा। सिम्टम्स मैंने बताया कि क्या होगा, उसमें नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, और माइग्रेटरी पेन जो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सिम्टम होगा। अब साइंस अगर हमें पता लगाना है कि भाई कि इसमें क्या है, कि मतलब इसका अपेंडिसाइटिस है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा, ये अम्लाइकल रीजन है, तो हम जो है इस साइड यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो इतना ज़्यादा पेन होगा कि वह चिल्लाने लग जाएगा, पेशेंट चिल्लाने लग जाएगा। तो रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगी राइट इलियक फोसा में, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है एलिवेटेड देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे लैब इन्वेस्टिगेशन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब क्या ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। देख रहे हैं कि वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, इम्पेयर हो जा रहा है, तो वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की काउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल जो होती है 10,000 टू होती है नॉर्मल, इसकी रेंज इससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। सीटी स्कैन करा सकते हैं हम, उसमें भी देखने को मिलेगा। CECT करवा लेंगे, उसमें भी हम लैब इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से अपेंडिसाइटिस हुआ है। ओके, तो साइंस जो है डनफी साइन क्या होता है कि हम पेशेंट को कफ करने के लिए कहेंगे, कफ करने के देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। तो ये डनफी साइन एक ये है। एक है एरन साइन जो होती है एपिगैस्ट्रियम रीजन में, जैसे ये है, तो हम एपिगैस्ट्रियम रीजन में जो है मतलब प्रेस करेंगे तो वहाँ पे पेन होगा। तो ये एरन साइन जो है हमें इंडिकेट करेगा कि अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद होता है टेन हॉर्न साइन जो होता है, जो कि पेन और जेंटल ट्रैक्शन ऑन राइट। रॉप्सिंग साइन जो है, इसमें हम क्या करेंगे कि लेफ्ट इलियक फोसा जो है, ये जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाया, लेफ्ट इलियक फोसा साइड जो है हम इसमें प्रेस करेंगे, और राइट इलियक साइड जो है हमें पेन देखने को मिलेगा। तो रॉप्सिंग साइन देखें, ये क्या है, ये रॉप्सिंग साइन मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर हमें मतलब क्लियरिफिकेशन चाहिए कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, तो हम ये मेनली रॉप्सिंग साइन जो है देखते हैं। उसके बाद ऑब्टुरेटर साइन में जो है देखेंगे कि इंटरनल रोटेट करेंगे राइट थाई को, तो हमें हिप जॉइंट में, ओवर हिप जॉइंट तो पेन होने, तो हम उसे जब पेशेंट को इंटरनल रोटेट करने के लिए बोलेंगे हिप जॉइंट के ओवर पे, तो हमें पेन देखने को, उसे बोलेंगे ऑब्टुरेटर साइन। और ये पेल्विक अपेंडिसाइटिस में भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। पेल्विक अपेंडिसाइटिस जो है सोआ साइन क्या करेंगे कि हम हाइपर एक्सटेंशन करेंगे राइट हिप जॉइंट का, तो हमें देखने को मिलेगा राइट इलियक फोसा में जो है पेन देखने को मिलेगा। तो ये सोआ साइन जो है वो रेट्रोसिकल अपेंडिस, हमने बताया था कि जो पोजीशन जो होती है, तो रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में ये हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। डायग्नोसिस जो है हम क्या करेंगे, बताया था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें देखने को मिलेगा कि इन्फ्लामेशन देखने को मिले अपेंडिक्स का। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड अगर डायग्नोसिस देखने को मिले तो CECT मैंने आपने बताया था कि कंफर्मेशन डायग्नोसिस है जिससे पता लगता है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो
चिल्ड्रन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर हम देखें तो हम ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, वहाँ पे ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। और एडल्ट्स में जो है हमें क्लिनिकल साइंस, जितने भी मैंने साइंस आपको बताए हैं ये सारे के सारे जो है एडल्ट्स में हम ये देखेंगे पहले, फिर कन्फर्मेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, हमें फिर उसमें देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट जो है अपेंडेक्टोमी करेंगे। अपेंडेक्टोमी कोई और अगर हम सोचें कि ट्रीटमेंट अपेंडेक्टोमी ही करनी पड़ेगी, अगर हम सोचें कि इसे कोई डाइटरी फैक्टर से या फिर किसी तरीके से अगर हम इसे ट्रीट जल्दी नहीं कर सकते, इसका लिए एक ही ऑप्शन है अपेंडेक्टोमी करना। तो अपेंडेक्टोमी जो है हम देखते हैं इंसीजन करेंगे कहाँ कहाँ पे, जिसमें एक तो मैक बर्नेस इंसीजन करना पड़ेगा। मैक बर्ने इंसीजन जैसे अभी बता रहे मैक बर्ने क्या होता है, ये मैक बर्ने साइंस जो है ये देखिए कि ये अम्बलाइकल रीजन है, अम्बलाइकल से मिडल 2/3 ये यहाँ पर, या फिर लेटरली 1/3 जो होता है यहाँ पर, ये मैक बढ़ने साइन। तो यहाँ पे हम इंसीजन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पेन भी होता है, तो ये एक साइन भी हो गया अपेंडिसाइटिस का कि एक ये है, तो यहाँ पे इंसीजन करने को देखने को मिलता है। एक देख रहे हैं लैंज इंसीजन। लैंज इंसीजन हम बताते हैं क्या होता है। लैंज इंसीजन जैसे कि यहाँ पे एक ट्यूबरकल है, यहाँ पे एक इलियक क्रस्ट है, और ये जो है इन दोनों के बीच में एक पॉइंट, मिड पॉइंट, और यहाँ पे हम क्लेविकल देखते हैं, क्लेविकल का मिड, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे मिड क्लेविकल टू लाइन, और इन दोनों के बीच में मिड क्लेव, यहाँ पे दोनों के प्यूबिक ट्यूबरकल और इलियक क्रस्ट के बीच में तो यहाँ पे लैंज इंसीजन देखने को मिलता है। ये इंसीजन यहाँ पे हम कट लगाते हैं, इस तरीके से हम अपेंडेक्टोमी में एक इंसीजन देखने को मिलता है। तीसरा इंसीजन है मिड लाइन इंसीजन। मिड लाइन इंसीजन जो है ये एकदम बीचों बीच ये एक इंसीजन है, ये मिड लाइन इंसीजन है। ओके। और लेप्रोटोमी में क्या देखने को मिलते हैं कि राइट हाइपोगैस्ट्रियम में जो एक यहाँ पे हम एक पॉट रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं पॉट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और एक अपर क्वाड्रेंट में रखते हैं। तो ये 4 पॉट जो है लेप्रोटोमी में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में हमें वहाँ पे वुंड इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे हमने बताया परफोरेशन एक देखने को मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस देखने को मिलेगा, या यहाँ पे वेनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म देखने को मिल जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन जो है मेनली यही होते हैं। सो आज का टॉपिक अपेंडिसाइटिस ख़त्म होता है। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू, बाय।